नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट कांट गेट बिगर देन दिस, एंड टुनाइट ऑन आर पार, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता जो हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान का आतंकी चरित्र हम पूरी तरह से एक्सपोज यानी बेनकाब कर देंगे, क्योंकि हम वो खुलासा करने जा रहे हैं जिसके बाद नवाज शरीफ को भी दुनिया भर में शर्मिंदा होना पड़ेगा। न्यूज 18 इंडिया आज बुरहान के आतंकी होने का अब तक का सबसे बड़ा सबूत सामने रखने जा रहा है। जिस आतंकी बुरहान को नवाज शरीफ ने अपना हीरो माना, वो असल में हाफिज सईद का गुर्गा था, पाकिस्तान का पालतू आतंकी था। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए वो हाफिज सईद से पैसे मांग रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था। इन दोनों के बीच कश्मीर में आतंक लीला पर हुई बातचीत का सनसनीखेज ऑडियो टेप हमारे पास मौजूद है और आज पाकिस्तान के आतंकी चरित्र पर हम दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच आर पार करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं बुरहान के आतंकी होने का सबसे बड़ा सबूत, क्योंकि यह है साल 2016 का सबसे बड़ा खुलासा। आज आर पार में हम वो खुलासा करने जा रहे हैं जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा, शर्मसार हो जाएगा। इस खुलासे के बाद बुरहान वानी को अपना हीरो कहने वाले नवाज शरीफ की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया इस बात का सबसे बड़ा सबूत देने जा रहा है कि आतंकी बुरहान हाफिज सईद का ही गुर्गा था। जरा सुनिए बुरहान और हाफिज सईद की बातचीत का ये ऑडियो टेप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? माशाअल्लाह। बुरहान भाई बोल रहे हैं? जी जी बुरहान भाई बोल रहे हैं। आप ठीक हैं? अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ बात करके, बहुत ही खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, सआदत दे। रमजान में अल्लाह ताला आपको बहुत मौका दे इबादत करने का और अल्लाह अपने दीन की खिदमत करने का मौका दे। हम दुआएं करते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा और बहुत मोहब्बत रखते हैं आप लोगों से। जज़ाकल्लाह जी, हमें भी बहुत आरज़ू थी, तमन्ना थी आपसे बात करने की। चलो आज अल्लाह ने कबूल फरमाई। आप बाकी आपकी सेहत ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। चलो आज तो हमारी तौबा कबूल हो गई कि हम नाचीज़ों को भी आपसे बात करने का मौका मिला। हाँ नहीं, आप तो हमारे बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। आप लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत माशाल्लाह। आपकी कुर्बानियाँ, मेहनतें हम यानी आपकी खबरें मुझे मिलती रहती हैं हमेशा माशाल्लाह। जिस तरह आपने काम किया वो भाई मुझे बताते रहते हैं और मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह के फज़ल से। जो हमारे सारे भाई आप लोगों से बहुत खुश हैं माशाल्लाह जी। बस यही कहना था, मतलब जो लश्कर वाले हैं ना, मतलब आज इनका थोड़ा सामान और ये जो पैसे वैसे थोड़ा मतलब आते ही नहीं है ज़्यादा। तो मैं सोच रहा था इसकी वजह क्या है। अगर उनका थोड़ा नेटवर्क लूज़ है तो मैं इंशाल्लाह मतलब मदद कर सकता हूँ, मेरे पास सोर्स है उतना। ठीक इंशाल्लाह हम पूरा ताउन करेंगे और आपसे भी पूरी मदद इंशाल्लाह लेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह कबूल करे और अल्लाह इसमें बरकत दे। ये वही बुरहान है जिसके नाम पर कुछ पाक परस्तों ने कश्मीर को सुलगा दिया था, सेना पर पत्थरबाजी करवाई थी। ये स्पष्ट कि हाँ इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। ये उनको इक्विप करने में और लश्कर तैयबा हो या हिजबुल मुजाहिदीन उनको इक्विप करने में और उनको ये पैसे भेजने के मामले में, वेपन्स देने के मामले में एकदम बिल्कुल पाकिस्तान का हाथ है, ये स्पष्ट। They have thousands of followers in Pakistan with volunteers. So don't malign the army or the government for it. They are there. And if there was a linkage in this modern world where there's social media and all these telecommunication, mobile telephones, I am not surprised if Burhan Wani was in contact. सुना आपने, जिस हाफिज सईद के सिर पर अमेरिका ने रखा है 50 करोड़ का इनाम,
उसे पाकिस्तान आतंकी तक मानने को तैयार नहीं। तो क्या वक्त आ गया है कि उसामा बिन लादेन की तरह भारत को भी घर में घुसकर इन पाकिस्तानी आतंकियों का खात्मा करना चाहिए? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज बेनकाब हुआ कैसे आतंकी प्रेमी पाक, उस पर आप खुलासा देखिए। हाफिज सईद का गुर्गा था बुरहान वानी, आतंकी बुरहान वानी। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए हाफिज सईद से साफ तौर पर मदद मांगी गई। पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा सबूत, हाफिज बुरहान के बीच फोन पर बातचीत हमने सुनाई। नवाज शरीफ के लिए हीरो है बुरहान वानी। न्यूज 18 इंडिया ने नवाज शरीफ पाकिस्तान को दुनिया के सामने आज बेनकाब कर दिया है। और मेरे साथ इस पैनल में आज जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जनरल जीडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, गौरव आर्या, मेजर रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, अशोक पंडित, बॉलीवुड के फिल्म निर्माता। मेरे साथ तारिक पीरजादा पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं और जो आज न्यूज 18 इंडिया ने वर्ड एक्सपोजे किया है, 2016 का सबसे बड़ा खुलासा किया है, उस पर अपना रिएक्शन देने के लिए सबसे पहले मैं जनरल बख्शी आपका रिएक्शन लूंगा। न्यूज 18 इंडिया के इस बड़े खुलासे पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है पाकिस्तान बेनकाब पूरी तरह से हो गया है? वो कश्मीर में आगजनी चाहता है, कश्मीर की आवाम का नुकसान चाहता है और साथ ही साथ बुरहान वानी के पीछे पाकिस्तान था, हाफिज सईद था। इसमें कोई शक नहीं है और मैं आपकी चैनल को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने पाकिस्तान का पर्दाफाश किया है और दुनिया के सामने आज जाहिर है किस तरह बुरहान वानी अपने आका हाफिज सईद से बातें कर रहा था, चिकनी चुपड़ी, किस तरह वो उससे हथियार और असला की मांग कर रहा था, पैसे की मांग कर रहा था और यहां तक फिर वो थोड़ी पॉलिटिक्स भी खेल रहा था वहां पे। मैं ऑपरेट कर चुका हूं जम्मू कश्मीर में और तंजीमों के बीच में आपस में जो तकरार होती है वो ज्यादातर बड़े आकाओं के पास लेके जाते हैं और बड़े प्यार से घुमा फिरा के कहते हैं कि लश्कर ए तोयबा वाली मेरी सुन नहीं रहे, आप उनको बोलिए कि वो कुछ करें, नहीं तो मैं बोलिए मदद करूं उनकी। उसका मतलब देखिए ये डायलॉग जो है बहुत दिलचस्प है और मैंने इस प्रकार की कई डायलॉग्स अपने ऑपरेशनल कैरियर के दौरान वहां पे सुनी हुई है। लोग ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब यूएन जनरल असेंबली में जाकर कहते हैं कि ये जो बुरहान वानी था ये इनोसेंट फ्रीडम फाइटर था, हीरो था। अरे साहब 5 कत्ल उन्होंने तो ये तक कहा था वो हीरो था। अब माफी मांगेंगे उसी यूनाइटेड नेशंस में जाकर नवाज शरीफ। किस किस्म का हीरो, किस किस्म का हीरो मैं पूछता हूं अमीश, किस किस्म का हीरो? उसके हाथ 5 बेकसूरों के खून से रंगे हैं। ओके, डायरेक्ट पीरजादा तारिक पीरजादा, आज का खुलासा ये साबित करने के लिए काफी है कि आपके यहां हीरो आतंकवादियों को माना जाता है, आपके यहां हीरो उनको माना जाता है जो आतंक फैलाते हैं। आपको ध्यान होगा ओसामा बिन लादेन का, आपको तो पता नहीं था लेकिन यूएस की फौजें आई थी, उसको मार गिरा के चली गई और फिर आप लेफ्ट और राइट देख रहे थे। क्या आपको लगता है हाफिज सईद के साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए? मैं उसका जवाब देता हूं आपको। पहले तो ये जो बख्शी साहब फरमा रहे थे ना, मुबारकबाद आपको दे रहे थे, ये भूल गए कि ये सुबह आपके दूसरे चैनल CNN IBN को भी इसी तरह की मुबारकबाद दे रहे थे। तो ये बख्शी साहब का कारोबार है मुबारकबाद देना, झूठ के कारोबार में मुबारकबादें ही होती हैं। दूसरी बात, मैंने जो वहां बात कही थी मैं उसको दोहरा देता हूँ। ठहर जाओ, जरा ठहर जाइए। CNN न्यूज 18 भी हमारा ही ग्रुप चैनल है, आप चिंता मत करिए, आप मुबारकबाद पे चिंता मत करिए, आप मुबारकबाद पे चिंता मत करिए। आपको चिंता करनी चाहिए इस समय जो आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। मेरी बात सुने बताइए। मैंने ये सवाल किया और मैं उसको दोहराता हूं कि ये ऑडियो आपके हाथ कहां से आया? तो CNN IBN ने, जेकब यकौन एंकर था, उसने कहा कि ये हमें इंटेलिजेंस एजेंसी ने दिया है। तो आप लोगों का काम अब ये रह गया है
कि इंटेलिजेंस एजेंसियों से झूठे ऑडियो लेकर झूठा ऑडियो उनकी तहकीक किए मुझे बगैर पता था पाकिस्तान के आप खिलाफ डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आप शुरू कर आपको ये दिए। ऑडियो भी झूठा आप लगेगा। आपके चैनल झूठा की किस कोने से हुआ? credibility सिफर हो चुकी है, जिस तरह बख्शी साहब की क्रेडिबिलिटी सिफर हो Okay, चुकी now है। Gaurav Arya. Now Gaurav Arya from Indian side will respond. Gaurav Arya, respond to Tariq Pirzada. तारिक पीरजादा साहब, दो बातें आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये है कि आपने जो ये बोला कि ये सब झूठे हैं, ये ओसामा बिन लादेन जब मारा गया था तब भी आपको झूठा लगा था। नहीं 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 जब नहीं मैंने ये नहीं कहा। हाँ, मेरी बात मैंने सुनिए आप कहा पहले। कि जब आप बोल आपने रहे थे ये किसी ने ली बीच में कहां नहीं से बोला। है? नाउ यू तो कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी। आपके एक्सटेंड द एंकर ने कर्सी कहा ऑफ लिसनिंग टू कि मी। जो भी अब मैं था आपको बताता हूं कि क्या ये बात हमने है। रॉ से जब लिए ओसामा हैं। बिन लादेन की रेड हुई, इंटेलिजेंस आपने मना एजेंसी कर दी। रॉ है कारगिल में आपकी। आप लोगों ने तो अपने आप फौजियों की लोगों लाश का नहीं उठाई। चैनल ठीक है, इंटेलिजेंस सर्जिकल एजेंसियों स्ट्राइक्स का आपने मना कर एजेंट दी। है। ये पहली मैंने बात। कहा। दूसरी और बात मैंने ये कहा है, ये झूठा जो आप जीडी प्रोपेगेंडा बख्शी साहब को वीडियो ये है, कह रहे हैं कि ऑडियो उनका है। कारोबार है, इसके अलावा इसकी कोई he is हैसियत a नहीं है। decorated officer, you are not fit to polish his shoes। आप थोड़ा तमीज से बात करें। Oh, आपसे you बहुत need बड़े to- हैं, you- सीनियर हैं you polish और his आपसे 10 shoes। गुना ज्यादा I अकल don't रखते हैं। care। ठीक है, I don't you are care। not मैं fit आपसे to बहुत polish ज्यादा जनरल अक्लमंद बख्शी और shoes। पढ़ा लिखा हूं। All right, आप पढ़ा लोगों लिखा के छोड़ हाथ में दीजिए। भी और ये आपकी इतना ISI knowledge करती है नहीं ये सब चीजें। जितना मुझे ये हासिल बोलना है। कि झूठी है और बनाना। मैंने आपको ओसामा expose बिन कर लादेन दिया को है। पालने वाले 8 साल ओसामा बिन लादेन को अरे पाला वहां पे, जितनी और पाल मर्जी के जो गाली दो, अमेरिकन मुंह पे मैंने थप्पड़ मार के आपको चले नंगा गए। कर दिया फिर क्या है हुआ? आज। क्या हुआ उसके बाद? मैंने आपको कुछ नहीं नंगा हुआ। कर आपने दिया है छोड़िए, कि आप साफ सीधी बात करिए। इंटेलिजेंस एजेंसी के हर समय एजेंट कारगिल में चैनल हो। आप लोगों ने अपने फौजियों की लाशें नहीं उठाई। हमने आपके शर्म आनी कारगिल चाहिए में आपको। लाशों का ढेर लगा दिया था। ढेर अपनी किसने रिपोर्ट लगाया? अगर पढ़ें। हमारी लाशों का ढेर लगा है तो हम उठा के ले गए। अपनी रिपोर्ट आपकी पढ़ें लाशों का फौजियों ढेर, की। आपने अपने फौजियों की आपकी जो लाशों का फौजी ढेर रिपोर्ट नहीं है, उठाया वहां बख्शी से। साहब से शर्म पूछें आनी चाहिए कि तारिक उस पीरजादा। रिपोर्ट में क्या लिखा है जो इंडियन आर्मी ने रिपोर्ट तैयार कराई थी। किसने रिपोर्ट 1500 तैयार कराई थी? फौजी इंडियन हमने आर्मी ने। आपके मारे थे। ये अपनी झूठी झूठी रिपोर्टें। पता नहीं, नहीं ये कहां से लोग आपकी आते हैं। रिपोर्ट की बात है। ओके ओके अरे आप अपनी रिपोर्ट की बात कीजिए। हम अपनी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। हमारी रिपोर्ट एकदम साफ है। आप अपनी बात करिए। आपका परवेज आप मुशर्रफ अपनी ये रिपोर्ट कहता में है बताइए कि ओसामा बिन लादेन कितने आपका हीरो है। हिंदू फौजियों को मारे जाने का अमेरिका जिक्र के है। 3000 जरा लोग बताइएगा। ओसामा ने मारे। आप आपने अमेरिका से भी रिपोर्ट पैसा ही नहीं लेते हैं। देखी। दोगले लोग हैं आपने पाकिस्तानी सबके रिपोर्ट सब। ही नहीं देखी। आप क्या बताएंगे मुझे? तारिक आपने पीरजादा। पढ़ी नहीं है मैं जो रिपोर्ट। बताना तारिक पीरजादा, आपका you lack knowledge। तारिक पीरजादा, मैं देख रहा आपको हूं कुछ आपका चेहरा आपको पीला कुछ पड़ गया बताने है। की जरूरत नहीं है। आपको सुनाने और दिखाने की जरूरत है। वो बहुत अच्छा जी, तगड़ा तो मैंने फौजी आपका है। पोल खोल दिया कि एक आपने आपका कभी ऑडियो एक बंदूक की नाल का जारी और करता है, बट के जो एंड में हमेशा आपको झूठा ही होता फर्क है। मालूम नहीं और है। दूसरा ओके, ये ओके। कि आपने तहकीक देखिए, किए बगैर तारिक ये पीरजादा, ऑडियो तारिक टेलीविजन पीरजादा, पर लेकर आ आपने गए अपनी हैं बात और कह ली। झूठे दावे कर आपको रहे हैं। रिप्लाई भी मिल गया गौरव आर्या से। अब आप सुनिए। अब मैं अशोक पंडित को इस डिबेट में लेके आना चाहता हूं, फिर आप रिएक्ट करिएगा। देखिए, अभी इंडियन साइड के लोगों की बात सुनिए आप थोड़ा, क्योंकि आज जो फैक्ट सामने रखे जा रहे हैं, आज जो सबूत सामने रखे जा रहे हैं, वो काफी है। आप जम्मू कश्मीर को, खासतौर पर कश्मीर को आप डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। आपका मोटिव वही है। आप खुद डिस्टेबलाइज हो चुके हैं पूरी तरह। दैट इज योर मोटिव। एंड टुनाइट इन आवर पार्ट यू आर एक्सपोज्ड। कुरान वानी को हीरो मानते ओ हैं क्या? और भारत को अरे जानना मानिए चाहिए। आप हीरो, कश्मीर आप में कुरान वानी को हीरो तहरीक-ए मानिए, आज़ादी आप कामयाब हाफिज सईद को होकर हीरो रहेगी। बनाइए और अपने बच्चों को भी वैसे ही बनाइए। हाफिज सईद का अपने कोई बच्चों ताल्लुक को भी नहीं वैसे है ही इस सारे बनाइए। मामले से। और जो वो आप- आपका दुश्मन होगा, अपने आप बच्चों को उसके भी वैसे ही दुश्मन होंगे। बनाइए। आजादी कामयाब होके रहेगी। ओके, अशोक पंडित, आप पीरजादा साहब आपके अपना हीरो मुल्क का बचा क्या हश्र लीजिए। हुआ है? अगर अपना हश्र भी पीरजादा वैसे ही साहब, देखना चाहते हैं तो आप बनाइए अपना सबको मुल्क वैसे ही बचा हीरो। लीजिए जो अशोक पंडित, बचा रह गया है। हमारा मुल्क जो है उसके मिसाइल जो हैं उनका रुख बंगलौर से लेकर कोचिन और कोचिन ओके, से ओके, दिल्ली now- तक है। ओके, आप ये गीदड़ भपकी देते रहिए, आपका काम है, क्योंकि अभी तक चलिए, आप कोई चलिए, बात कीजिए ना सामने यार। से जंग तो लड़ यार, नहीं बात पाए तो हैं। कीजिए ना। अशोक पंडित, बख्शी ओके, ऑडियो ये रिटायर्ड फौजी तारिक हैं। पीरजादा भूल ऑडियो गए क्या डाउन। कहना चाहिए। ओके, अशोक पंडित, लाल टपकाते पाकिस्तानी- टपकाते जनरल बख्शी, जनरल कश्मीर बख्शी, की लाल टपकाते टपकाते आप बलूचिस्तान, सिंध और गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके खो बैठेंगे। समझ गए? आइए तो समझ सही। गए आप? अभी तो हमने 71 में कुलभूषण आपका को आधा पकड़ा देश है। अभी खो हमने चुके थे और आप। भी आपके भूल लोगों गए को आप। पकड़ना है। अभी हमने आपके गुल- नेवी के कमांडर अरे को पकड़ा हुआ गुलभूषण है को ना, पकड़ा है। आजाद कराने एक उससे बंदे हमसे को पकड़ आकर के आप क्या लॉन्च क्या सर्जिकल क्या स्ट्राइक बताना करें चाहते हैं? ना, आप ईरान से सर्जिकल पकड़ के ले स्ट्राइक गए करें बेचारे और को। कुलभूषण यादव को आजाद और वो करा लें आप और जो वापस फौजी कीजिए आपके पकड़े उसको। हुए हैं उनको आजाद करा लें। आप बेबस हैं। आप फिक्र बेबस ना कौन
टॉन चाहिए, दिखाई हम दे रहा है आजाद इस करा पूरी डिबेट लेंगे। में। अगर पता लग आपकी रहा है यही तमन्ना है, यही ख्वाहिश है, तो हम बलूचिस्तान को भी आजाद करा के दिखाएंगे। जी जी
हाँ, जनरल बख्शी, बलूचिस्तान को इससे पहले आजाद कश्मीर करा के जरूर दिखाएंगे आजाद हो आपको। जाएगा। जैसे इससे पहले बांग्लादेश कश्मीर आजाद हो हुआ जाएगा, था। लेकिन अरे कश्मीर आजाद होने वाला है। 4 बारी मुस्लिम लड़के आप कश्मीर, पिट चुके हैं, मुसलमानों 4 का बारी कश्मीर, लड़के जो पीरजादा आपके साहब कब्जे में है, पिट चुके बख्शी हैं। जी, पिछली हम बार आपका आदम आपको मुल्क गया, हार्ट अटैक हो जाएगा। इस बार क्या एक डेथ दिन ये विश है खबर आएगी आपको। कश्मीर की आप आजादी अपने की। मुल्क के 4 बख्शी टुकड़े जी, कराएंगे, 4 आपकी सारा कैरियर तबाह हो चुका है। बस आपको करिए मालूम आप। है कि ओके, आप बस NRS करिए। के काम के कभी लिए हथियार का मौजूद बस आदमी करिए नहीं तारिक है। पीरजादा। आप मुझे तस्दीक ना कर बताना। सकते। इंसान अदरवाइज आई विल से थैंक यू टू यू। पहले Hold on, हथियार hold on, चलाना तारिक सीख पीरजादा। ले, फिर मुंह चलाना। और Okay, तो जनरल जैसे बख्शी, मुंह चलाता है इधर बैठ के हमारी चैनलों पे। लेट्स बी सेंसिबल एंड रीजनेबल ऑन डिबेट एटलीस्ट। आपके मुल्क में तो कोई ये रीजनेबल जनरल और सेंसिबल बख्शी को नहीं है। बताइए आपकी रीजनेबल सरकार और कैसे फौज। होना है। लेट्स बी सेंसिबल ऑन डिबेट टुनाइट। मैं अशोक पंडित का रुख करता हूं। अशोक पंडित, रीजनेबल कैसे होना है? अशोक कश्मीर को आप लेंगे? जनरल बख्शी, आप जनरल लेके बख्शी, दिखाएंगे, आई कैन लेके अंडरस्टैंड योर दिखाओ। सेंटीमेंट। जनरल बख्शी, अरे जनरल बख्शी, दूध मैं पिया आपके होगा, सेंटीमेंट को लेके समझता दिखाओ, हूं चाय सर। नहीं काफी सर, होगी। जनरल बख्शी साहब, मैं आपके सेंटीमेंट को समझता हूं, लेकिन अशोक पंडित जो खुद कश्मीर में रह चुके हैं, उनका अपना पर्सपेक्टिव है। एंड टुनाइट दैट इज व्हाई ही इज देयर ऑन आवर पार। अशोक पंडित, बुरहान वानी और हाफिज सईद की बातचीत बहुत कुछ एक्सपोज करती है पाकिस्तान के बारे में। व्हाट इज योर टेक अशोक पंडित? अमित जी, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने पाकिस्तान को एक्सपोज होते हुए 25 साल पहले देखा था, और मेरे लिए तो पाकिस्तान 25 साल पहले एक्सपोज है जिस दिन पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे जज्बे के साथ और अपने पूरी बदमाशियों के साथ 3.5-4 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से जेनोसाइड की तरह वहां से निकाला। और हमने पूरे टेररिज्म का चेहरा देखा हुआ है कश्मीर में। मुझे कोई शक नहीं था, और मुझे ना डाउट है, न बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं हमारे शो में, गौरव जी है या जीडी बख्शी जी है या प्रेम शुक्ला जी हैं, किसी को भी डाउट नहीं है, किसी भी हिंदुस्तानी को डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में दाऊद रहता है, पाकिस्तान में हाफिज सईद रहता है, पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन रहा करता था, जिसका अमेरिका ने पानी में फेंक के उसको खत्म किया। मेरे लिए जो डर की बात है, मेरे लिए जो चिंताजनक बात है, वो ये है कि वो सारे 2 लोग घंटे हो गए हैं, ये जो बात बुरहान नहीं अपनी वानी कह के सके। मरने पर बुरहान वानी के मरने के बाद जिन्होंने अपनी शहादत हिंदुस्तान के लोगों ने अरे चुप कर, तू पाकिस्तानी है, तू टेररिस्ट है। जस्ट कीप योर माउथ शट एंड डोंट डिस्टर्ब। डोंट लाफ लाइक जस्ट कीप योर माउथ शट, अदरवाइज आई स्लैप यू ऑन दिस शो। अरे डोंट लाफ लाइक अ आपको ब्लड प्रेशर हो राक्षस। गया है। तुम राक्षस हो, तुम राक्षस हो, और तुम राक्षसता में ही जियोगे, और हिंदुस्तान तुमको अरे, सबक सिखाएगा। पाकिस्तान इस हिंदुस्तान तरह को से खा जाएगा, राक्षसों की तरह और हत्या आपको मत हार्ट करो। अटैक हो जाएगा तो इसी बात मुझे पे। अमीश, अरे हार्ट अटैक तो आपको हो चुका है, कश्मीर ने उस्मा बिन आजाद लादेन जा किया है। चुका है, आप जितने अभी हाफिज मर्जी सईद ये भी हमेशा जाएगा, शोज पे और आके आप भी पागलों की जाओगे। तरह हंसते हैं। अरे आप भी जाओगे। दांत दिखाते हैं अरे अपने आप जहां भी कोई जाओगे। सीरियस बात हो रही हो। अमीश, आप तो बात करने Okay, के काबिल हाँ, ही नहीं हो यार। तारिक अमीश, पीरजादा अमीश, ऑडियोज डाउन, अमीश, ऑडियो डाउन। मुझे- ओके अशोक अमीश, पंडित 30 सेकंड फॉर यू कंप्लीट योरसेल्फ। अमीश, मुझे चिंता है हमारे देश में जो सारे लिबरल्स, वो सारे सूडोज जिन्होंने कश्मीर में जाकर, उनके घर में जाकर उनके पिता का इंटरव्यू और ये साबित करने की कोशिश की थी कि आर्मी ने फॉल्स एनकाउंटर में इस बच्चे को मारा है। ये कश्मीर के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन पत्रकारों की बात कर रहा हूं, उन सूडो लिबरल्स की बात कर रहा हूं, उन कम्युनिस्टों की बात They कर are रहा हूं, also उन exposed जेएनयू tonight. की छात्रों They are की also बात कर रहा exposed हूं। tonight. उन लोगों That के लिए- pseudo liberals उन are लोगों also के लिए- exposed tonight. उन लोगों- Exposed tonight. उन लोगों आपको के शर्म लिए- आनी चाहिए। उन लोगों के एक लिए- बच्चे को कत्ल उन किया लोगों आपने के लोगों लिए ने। ये ऑडियो क्योंकि आप तहरीक आजादी की तमाचा अलामत है, है। और जिसके लिए मैं इस चैनल का ऑडियो तो शुक्रगुजार हूं रॉ का कि जारी कर उन्होंने रहा है। बुरहान CNN वानी का IBN ने तस्दीक रियल किया आज चेहरा सुबह। आज बख्शी जी पब्लिक में जरा एक्सपोज तस्दीक हुआ करें, है। क्या कहा था जेकब ज़का ने आज सुबह अपने प्रोग्राम अब में। अब आप होल्ड ऑन। अब मैं रुक करना चाहता हूं प्रेम शुक्ला का, फिर गौरव आर्य में आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला साहब, 3 चीजें हमारे सामने हैं। पाकिस्तान कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, सबूत नंबर 1। बुरहान वानी का हाफिज सईद के साथ कांटेक्ट था, उससे असला और मदद मांग रहा था। और तीसरी बात, बुरहान वानी आतंकी, पाकिस्तान का पालतू आतंकी, पाकिस्तान का अगर हीरो है तो पाकिस्तान में जीरो कौन है? फिर खुद पूरी सरकार और सेना जो इन आतंकियों के सहारे कश्मीर को, भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं बार बार।
they are exposed and they are big zero because they can't fight an open battle. कब्जे को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। You just keep your mouth shut now. नहीं तारिक पीरजादा, आपने बहुत देर बोला और आप किसी को अपनी बात किसी भी कंप्लीट नहीं सुअर करने के देना पिल्ले को जो है वो अपना हीरो कह सकता है। सुअरों को सुअर ही हीरो दिखाई देंगे, सुअर को सुअर में ही हीरो दिखाई देता है। तारिक पीरजादा और पाकिस्तान किसी भी सुअर को हीरो माने, लेकिन उस सुअर को अगर हमारे यहाँ आतंक का कचरा फैलाएगा तो सुअर की मौत मारा जाएगा, ये देखा है। और हाफिज सईद के लिए भी चेतावनी है और तारिक पीरजादा जैसे सुअरों को पालने वाले शैतानों के लिए भी ये चेतावनी है कि आपके सुअर बारे को हम खत्म करेंगे। आप जो आतंकियों को पाल रहे हो उन सुअरों को किस तरह से मारा जाता है ये हमने दिखाया, और आप हाफिज सईद को भी सुअर की मौत मारेगी भारत की पराक्रमी सेना। आप उनको शहीद कहते रहो, उनको जो है नाचते रहो सिर पे लेके, और आपकी ऐसी सेना है, आप ऐसे देश हो जो आपके अपने सैनिकों की लाश लेने में आपको शर्म आती है और चला जाएगा। कौन चीखता है? शर्मनाक है। प्रेम शुक्ला आपने बेनकाब नहीं किया, आपने सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब नहीं किया, नंगे की हाथ से बांग्लादेश चला गया। उसके नंगे को दुनिया के सामने आपने पेश किया है, और उसके बावजूद ये नंगा नाच रहा है इस चैनल पर। तो पाकिस्तान किस तरह से नंगा है और पाकिस्तान नंगाई में ही कैसे नाचता है, पाकिस्तान बदल रहा है। और कश्मीर की तहरीक आजादी को अरे सर, बांग्लादेश आजाद हो गया आपसे, कश्मीर की तरीके आजादी के चक्कर में कहां बैठे हुए हैं आप? ओके, नवाज शरीफ मैं रुक कर रहा हूं। जनरल राहील प्रेम शुक्ला यू मेड वर्ड। गौरव आर्या 30 सेकंड रिबटल टू ओके पाकिस्तानी पैनलिस्ट। तारिक पीरजादा, जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर आजाद होगा, 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, और 70 साल कर लीजिए आप लोग कोशिश, ठीक है? आप करिए कोशिश और आपसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कश्मीर एक मिनट शुरू नहीं यार, एक तो आपको बोलना नहीं आता, बोलने की तमीज सीखिए पहले। सबसे पहले कश्मीर को आप आजाद नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीर 1947 में पूरे हिंदुस्तान के साथ आजाद हो चुका है। एक बार मुल्क बार बार आजाद नहीं होते, ठीक है? दूसरी बात, आप लोगों को मार पड़ी थी, अभी भी गाल पे वो हाथ का निशान है चाटे का। 16 दिसंबर याद है जब मुल्क आजाद हो गया था? शर्म है कि बेच कर खा गए बेच के। अरे नेहरू की इज्जत ही रख लें नहीं, नेहरू की इज्जत हम रख लेंगे, वो छोड़ो, उसने कहा था वो छोड़ो, प्लेबिसिट उसकी बात छोड़ो। प्लेबिसिट कुछ नहीं होने वाला। 70 साल से जो नहीं हुआ है, अफीम खिला के रखी अपनी कौम को, कश्मीरियों को, कुछ नहीं होने वाला, नहीं मिलने वाला। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लेकिन सबूत हमारे सामने है, प्रमाण हमारे सामने है। और ब्रेक के बाद तारिक पीरजादा साहब, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, इन सबूतों को देखकर आज आपको क्या एहसास हुआ? क्या आपको एहसास हुआ कि आप आतंक के नाम पर जिसको बच्चा बच्चा कह रहे थे, वो वही आग आपका अपना घर जला रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा? ब्रेक के बाद आर पार में दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में आज तूफान खड़ा होगा। आप देख रहे हैं आर पार, और कैसे बेनकाब हुआ है पाकिस्तान, जो 2016 का सबसे बड़ा एक्सपोज है। हम लगातार दिखा रहे हैं बुरहान वानी, आतंकी बुरहान वानी और आतंकी हाफिज सईद की बातचीत। मैं आपका रुख करता हूं तारिक पीरजादा, और आपसे बहुत सरल और सीधा सवाल पूछता हूं। हम दोनों देश 1947 में आजाद हुए, हम मार्च तक पहुंच गए और आप इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आप ये दिखा रहे हैं हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ना बलूचिस्तान के अंदर, ना आपके इस्लामाबाद के अंदर, ना कराची के अंदर, लेकिन आपको इंटरेस्ट है कश्मीर के अंदर। हम मार्च तक पहुंच गए, आप इंडिया में पहुंचने की बात कर रहे हैं, और 4 बार मार भी खा चुके हैं। व्हाई दैट सो? करिए, कुछ करिए, मार्च तक पहुंचने के लिए कुछ करिए अगर करना है तो। मैं उसका जवाब देता हूं। बताइए। मार्च तक पहुंचने की बात तो पहले बाद में करेंगे, पहले जमीन के मसाइल तो हल कर लेना। तो जो मुस्लिम स्टेट ऑफ कश्मीर है जिस पर आपका कब्जा है, उसके लिए आप मुज़ाकरात शुरू करिए। एक बात, ये मशवरा है मेरा आपको, अगर आप नहीं करेंगे तो ये सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ जंग की तरफ जाएगी।
पहली बात मुझे बात आपके करने देना, मोहम्मद मैं इनको तो 20 लड़ाई सेकंड नहीं कर दीजिए रहा हूं प्रेम आपसे। शुक्ला, पे इनको 20 सिग्नेचर सेकंड करना है। दीजिए, देना। प्रेम शुक्ला इनको 20 सेकंड दीजिए। मुस्लिम स्टेट नहीं है। ओके, प्रेम शुक्ला इनको 20 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड दें मुझे, थोड़ा ज्ञानी 10 बने। सेकंड दें। और अभी जो साहब, जरा 1 मिनट, जो साहब अभी को सुअर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि हर सुअर को दूसरा आदमी सुअर ही नजर आता है। हम लोग शेर लोग हैं, और चाहे 5 सुअर हो या 10 सुअर हो, हम उनका मुकाबला करना चाहते हैं। और कश्मीर की आजादी की तहरीक से, कश्मीर की आजादी की तहरीक तमाम सुअरों को निकालने ही के लिए है। I don't want this kind of language in my debate. I don't want this kind of language in my debate. Okay, Ashok Pandit is replying now. Ashok Pandit, 30 seconds for you. Reply to him. अरे तारिक, मैं तारिक फतेह से कहना चाहता हूँ कि इनकी खुद की तारीख हिली हुई है, पूरे पाकिस्तान की तारीख हिली हुई है, वो तारीख को सही जगह पे लेके आइए पहले। ओके, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कोई भी गलत लफ्जों का इस्तेमाल ना करे, कोई भी गलत लफ्जों का इस्तेमाल ना करे, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं। अरे अमीर जी, अरे उसको ये नहीं पता, ये भी नहीं पता। मैं एक बात बताता हूँ तारीखी आपको, 1857 में ये मुसलमान थे जिन्होंने सुअर की चर्बी इस्तेमाल करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। तो अब अगर आपकी आंखों पर सुअर की चर्बी दोबारा चढ़ गई है, देखिए तारिक पीरजादा, मैंने आपसे कितना सीधा सवाल पूछा था। सुअर की चर्बी, आज सुअर और सुअर की चर्बी, कहां हम डिबेट को लेके जा रहे हैं इसको। मैं जनरल बख्शी का रुख करता हूं। जनरल बख्शी, 1 मिनट। जनरल बख्शी, अमेश प्लीज, अमेश क्या मैं आ सकता हूं? आइए, क्या कह रहे हैं आप? अमेश क्या मैं आ सकता हूं? अमेश बोलिए जनरल बख्शी आप। पीरजादा साहब जरा बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं कई बार आपके साथ डिबेट पे आ चुका हूं। अमेश, ये उम्र का तकाजा है या क्या बात है मैं नहीं जानता, लेकिन हमें बड़ा हमको फिक्र होता है जब हम पीरजादा साहब को बोलते सुनते हैं। वो अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, बड़ी गलत जगह पे वो जोर से ठहाके मार के हंसना चाहते हैं, शुरू कर देते हैं जब बड़ी सीरियस बात हो रही होती है। पीरजादा साहब, हम फिर भी आपकी कदर करते हैं क्योंकि आप हमारे को पैनलिस्ट हैं। आप जब ये शो खत्म होता है, आज आप प्लीज एक डॉक्टर के पास जाए। एक डॉक्टर को आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो दिमागी हालात है उस पे हमको अब बहुत फिक्र होनी शुरू हो गई है। मुझे भी आपकी दिमागी हालत पर बहुत शक होने लगा है। इस तरह एक सीरियस शो के बीच में, एक सीरियस शो के बीच में हंसना, एक सीरियस शो के बीच में इस प्रकार हंसना, प्लीज मेरी नसीहत मानिए। मैं भी बुढ़ा आदमी हूँ, आप जरा प्लीज डॉक्टर को दिखा लीजिए। आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर की कोई ब्लड प्रेशर नहीं है। मैं तो आपको ब्लड प्रेशर, ये पूरे सिम्टम कि भाई कमाल है, ये पूरे सिम्टम। यहाँ हाथ तो रखिए ना। अरे आप अपनी कलाई पकड़ के देखिए तो आपको ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा संजीदा बात तो कोई भी नहीं है। अब मैं आपको कश्मीर पे लेता हूँ। देखिए साहब, देखिए पीरजादा साहब, बुरहान वानी इज डेड, और जो भी बुरहान वानी की जगह आप खड़ा करेंगे वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। समझ गए आप? जहां तक कश्मीर का सवाल है, आपने सीधा कश्मीर का सवाल किया ना 4 बारी पीरजादा साहब, आपने कश्मीर को फौजी ताकत से लेने की कोशिश की है। हर बारी आपको मुंह की खानी पड़ी। आप 5वीं बार कोशिश करना चाहते हैं, आपको भारी नुकसान। आपने अपनी बात रख ली। हर लड़ाई आपने शुरू करी, हमने खत्म करी है। याद है? बातें जितनी कर लो, औरतें बातें करती हैं। और लड़ाई के मैदान में आप आ जाइए, हम आपको बता देंगे। और मेरी नसीहत आपको है, आप पहले लड़ना सीख ले, आप पहले लड़ना सीख ले। आप कोरी बातें करते हैं। आप यहाँ 2 फौजी देख रहे हैं इस पैनल पे, हमने जिंदगी बिता दी है लड़ते लड़ते। आप लड़ाई की बातें मत करें जब तक आपको AK-47 पकड़नी नहीं आती। जिंदा रहिए, आपको AK-47 का नली का सिरा कौन सा है और बट कौन सा है ना, वो भी आपको मालूम नहीं है। आप वो सीख के आइए, फिर हमको लड़ाई की बातें बताइए। मैं 71 में और फौज में आया था, समझे?
मैं 71 में फौज में आया था, मैंने पाकिस्तान के आपके फाइटर मुल्क प्लेन्स को को देखिए, दो टुकड़े होते पाकिस्तान के देखा है। पायलट्स की सलाहियत को इन देखिए, आंखों से, पाकिस्तान के इन राहील आंखों से शरीफ को आपको देखिए। चश्मा लगा है। We are a battle आपको चश्मा चढ़ा हुआ है, army. आपको दिख नहीं And we रहा। will- हम पर तो बहुत अच्छा आपको नजर दिख आ रहा है, नहीं ये रहा देखिए मुझे कि आपका खूबसूरत चेहरा कयामत आ बहुत रही अच्छी है। तरह नजर आ रहा है। बेवजह आप 70 तंग करते हैं लोगों आप को, 70 साल बेवजह आप जनरल लड़ाइयां बख्शी लेते हैं मोल, तो एक दो और साल फिर की आप बात मुझे है, important बस। बात है। आपकी आपने फौज बात शुरू रख ली। होती है, हमने खत्म नहीं कराना है हम भाई। करते अब हैं। आप जितना अपना मर्जी चश्मा शो ठीक दिखाएं। कर लीजिए, एक चीज अपना मैं चश्मा आपको ठीक ओके, कर hold on, लीजिए। hold on। चश्मा मैं ठीक गौरव करना आपके चाहता पास आना चाहता हूँ। बीच में एक बड़ा झूठ आया और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने झूठा वादा कर रहा था कि ट्रंप ने नवाज से फोन पर जमकर नवाज शरीफ की तारीफ की है। पाकिस्तान के झूठ को डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने खारिज कर दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद उससे पहले हमने चीन को देखा। चीन का जो नेशनल न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसने बहुत सिरे से लिखा कि पाकिस्तान को आतंक को बंद करना पड़ेगा। तीसरी चीज, पाकिस्तान के अपने सांसद नवाज शरीफ की पार्टी के सांसद राणा मोहम्मद ने हाफिज सईद कौन से अंडे देते हैं, हमने हाफिज सईद को क्यों पाल रखा है, ये 3 पॉइंट्स। व्हाट इज योर टेक? माय टेक इज दैट पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप, जी, चाइना एंड इंटरनल पाकिस्तान। देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करा और रिवायती बातें होती हैं, फॉर्मल बातें होती हैं। पाकिस्तान इतना, क्योंकि पाकिस्तान ना कोई क्रिकेट टीम जाती है, ना कोई कबड्डी टीम जाती है, ना वहां पे कोई जाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप का फोन हुआ और पाकिस्तानी ऐसे मनाने लगे जैसे दिवाली और ईद एक दिन आ गए। फिर उनकी टीम ने खारिज कर दिया कि कोई तारीफ नहीं करी, कुछ भी नहीं बोला। खूबसूरती पाकिस्तानियों की यह है कि आप उनको जलील करिए तो उनको समझ में भी नहीं आता कि उनको जलील करा जा रहा है। जहां तक चाइना की बात है, चाइना जो इनका रहनुमा है, इनका गॉडफादर है। ऑडियो इज डाउन, यू आर डिस्टर्बिंग द डिबेट, प्लीज डाउन हिज ऑडियो फॉर 30 सेकंड्स। यस, दूसरी बात चाइना की है, चाइना तक ने पाकिस्तान को एक उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा कि आप लोग बकवास करना बंद करें। ठीक है साहब, तो ये इनकी, और तीसरा पॉइंट जो आपने बोला था, ये तीसरा पॉइंट बोला था जो नवाज शरीफ की अपनी पार्टी के सांसद राणा मोहम्मद। हाँ, राणा मोहम्मद, देखिए ये लोग पाकिस्तान में भी अकलमंद लोग हैं, ऐसा नहीं कि पूरा उनका मुल्क पैदल है, ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं वहां पे अभी भी बाकी। तो राणा साहब ने जो बात करी थी, उन्होंने यही बोला कि कौन से अंडे दे रहा है ये हाफिज सईद, तो सही बात है। इन लोगों ने कश्मीर इनको मिलेगा, जब इनको मिलेगा तब उसका वही हाल करेंगे जो उन्होंने कराची और लाहौर का कर दिया। इनको कुछ, ये प्रॉपर्टी ब्रोकर है साहब, ये पाकिस्तानी। इनको कश्मीर मिलेगा, 250-250 गज के प्लॉट काट के बेच देंगे ये लोग। इनको मुल्क नहीं संभालना आता। इनकी अपनी सेना रख लेगी। मैं अशोक पंडित का रुख करता हूं। अशोक पंडित, ओके, अशोक पंडित, नीदर दे हैव अ बॉलीवुड इंडस्ट्री, नीदर दे हैव अ एनी इंडस्ट्री, दे ओनली हैव अ टेररिज्म इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री इनके पास बड़ी जोरदार है, वो आतंक की इंडस्ट्री। अशोक पंडित, होल्ड ऑन तारिक पीरजादा, आई विल गेट योर पर्सपेक्टिव। तारिक पीरजादा, I will get your perspective. Don't intervene now. Ashok Pandit, 40 seconds for you. अमीश, ये देश पाकिस्तान जिसका नाम है, ये खोखला हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, इसलिए ये फड़फड़ा रहा है। ये किसी तरीके से इसको तकलीफ देने में बिजी है, उसको तकलीफ देने में बिजी है। ये अंदर ये खोखला हो चुका है, और ये देश जो है, ये इसका अस्तित्व ही नहीं रह गया अभी। तो इसलिए नेगेटिविटी फैलाने में लगा हुआ है। ये बहुत जरूरी है कि वहां की टेररिस्ट इंडस्ट्री जो है, या टेररिज्म की जो इंडस्ट्री है, जो असले की इंडस्ट्री है, जो गोली बारूद की इंडस्ट्री है, जो आतंकवादियों की इंडस्ट्री है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारा देश जो इतना विशाल देश है, ओके, तारिक पीरजादा इज सेइंग दैट, ओके, तारिक पीरजादा, व्हाट यू आर सेइंग? क्या कह रहे हैं तारिक पीरजादा? करो ना यार, हमने आपका कमांडर नेवी का पकड़ा हुआ है, जरा सी गैरत है, उसको आजाद कराने की कोशिश करो। मैं आपको चैलेंज करता हूं। अरे क्या क्या आप चैलेंज करते रहते हैं? अरे आपका कमांडर हमने गुलाम बनाया हुआ है, हमारी कैद में है वो, हमारी कैद में। एक एक करके जवाब करा लो यार। पूरा बलूचिस्तान आप बड़े गैरतमंद बने बैठे हो। ये शुक्ला जी कहाँ हैं? ये बड़े गैरतमंद बनते हैं। कुलभूषण को आजाद करा लें, कुलभूषण को आजाद करा लें। हमारे पास है वो बंदे पे खुश हो रहा है। अरे 93,000 के नीचे हमारी कैद से बात करो, जाहिलों की तरह बात ना करो। कुलभूषण को पकड़ा हुआ है, 91,000 लोगों को आजाद कराने के लिए बिल्कुल आप गैरत की बात करते हो। आप इस तरह बदतमीजी पे अमेरिका के चरण चाटने वाले, चीन के चरण चाटने वाले, सऊदी अरबिया के टुकड़ों पे पलने वाले तारिक पीरजादा, आप गैरत की बात करते हो? किसी शुक्ला जी या भारतीय जनता पार्टी का मुल्क, गैरत की बात करते हो? दूसरे की मदद आपको कोई गैरत बची है क्या?
नंगा और गैरत की बात करें, शैतान और कुरान पढ़े। अमेरिका की जूतियां आप चाटने गैरत की वाले बात शुक्ला करते हो। जी, आपके कारगिल में सैनिक मारे जाते हैं, पता इतने किसे दे कमीने दी है? हैं आप आपने कि आप जो उनकी लाशें नहीं ले जाते हो। बहरी अड्डे अमेरिका को दे दिए। आप लोग तो अमेरिका के सही जूतियां अरे अपने जमीन और हवाई अड्डे बेच के बैठे लोग, चीन के चरण चाटने वाले लोग। अभी चरण का मतलब समझते हैं कि नहीं? अरे चीन के शुक्ला तलवे जी, चाटते हैं। अभी आपने मुआहदा आपकी किया ये है अमेरिका हालत से, है नाराज कि क्यों जो होते हो? नमाज नहीं पढ़ने अब तो देता आप अपने देश अमेरिका के- में, अब तो आप इस्लामी अमेरिका देश की बनते रोजाना हैं, उसके जूतियां चरण चाटते चाटोगे। हैं, गैरत है। आप तो शैतान के आप खानू अमेरिका है। के गुमाश्ते हैं। ओके आप तारिक अमेरिका पीरजादा, के गुमाश्ते, तारिक हम नहीं पीरजादा, हैं। जूते चाट रहे हो, थूकते हो, चाटते ओके, हो। मैं प्रेम जवाब शुक्ला, देता प्रेम हूं। शुक्ला, और तारिक ओके पीरजादा, ओके, आप प्रेम सब शुक्ला, आदर के प्रेम पहले- प्रेम शुक्ला, तारिक पीरजादा, गौरव आर्या, मैं बिल्कुल 20 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, ये जो सबूत हमारे सामने आया है, ये सबूत पाकिस्तान की आंखें तो खोल रहा है, लेकिन खोलेगा नहीं खोलेगा हमें नहीं पता, लेकिन दुनिया की आंखें जरूर खोलेगा पाकिस्तान के बारे में, जिसके बारे में यूएन में नवाज शरीफ बोल के आए थे। बिल्कुल दुनिया की आंखें खोलेगा, बिल्कुल सही बोला आपने। और जहां तक पाकिस्तान की आंखें, पाकिस्तान तो देखिए अंधा मुल्क है, उसकी कोई आंखें हैं नहीं। और हमारे यहाँ जो लिबरल बैठे हैं, जो सूडो बैठे हैं, जिन्होंने खुद बुरहान को हाथ में ऐसे लोरियां सुनाई है बना के, जैसे पता नहीं बहुत बड़ा कोई बॉलीवुड का सुपरस्टार होगा, वो भी अंधे बैठे हैं। लेकिन हाँ, पूरी दुनिया को आज पाकिस्तान के कपड़े उतर गए हैं आपके चैनल के द्वारा। अब पाकिस्तान अगर थोड़ी सी भी गैरत होगी, थोड़ी सी भी शर्म होगी जी, तो चुप बैठ जाएगा। मैं थोड़ा सा अंतराल ले रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन कंक्लूजन होगा ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आर पार। आप देख रहे हैं आर पार और एंड में कंक्लूजन। आज जो न्यूज 18 इंडिया ने एक्सपोजे किया, वो एक्सपोजे अपने आप में काफी है कि बुरहान वानी, आतंकी बुरहान वानी का पाकिस्तान के हाफिज सईद, पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी है, साथ एक बड़ा कनेक्शन था। 3 चीजें प्रूव होती हैं। एक तो पाकिस्तान कश्मीर को स्टेबल नहीं रहने देना चाहता। दूसरी चीज, पाकिस्तान आतंकियों को ही अपना हीरो मानता है, जैसे खुद नवाज शरीफ ने बोला। और तीसरी बात, इस देश के वो लोग जो बुरहान वानी को बच्चा मान रहे थे और कह रहे थे वो तो एक मासूम बच्चा था, सोशल मीडिया का हीरो था, उनके सामने भी सच्चाई आई है। क्योंकि कोई बच्चा असला और बारूद नहीं मांगता, कोई बच्चा गोली और लश्कर तैयबा से मदद नहीं मांगता। ये तमाम चीजें ये साबित करती हैं कि बुरहान वानी आतंकी था, और एक आतंकी का अंत ऐसे ही होता है जैसे हमारी फौज ने किया। और अगर दूसरा बुरहान वानी आएगा तो उसका अंत भी ऐसा ही होगा जैसे बुरहान वानी का अंत। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हम तो पूछेंगे सुमित के साथ। नमस्कार।